जे एडवांस 2016 का पेपर है। पेपर 1 के अंदर ये न्यूमेरिक रिस्पॉन्स में हमसे पूछा गया है और ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर जानने के पहले देख लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या थी। फुल मार्क्स मिलते हैं +3 अगर सही करेंगे, और क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं थी। आंसर्स जो हैं वो सिंगल डिजिट इंटीजर में है, 0 से 9 के बीच में आंसर्स थे। सिंगल डिजिट में देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x पूछा है, जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा है वो आप देखिए। 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया और +3 मार्क्स लेकर आए। रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए, तो वहाँ पर 66% है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले फिर भी 3% लोग हैं, इनको भी मार्क्स तो 0 ही मिला होगा। और ये 3% स्टूडेंट यानी 4000 के आसपास, इन्होंने शायद इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े, ये एग्जाम में हो सकता है टाइम ही नहीं बचा हो। ठीक है, तब भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने ऐसी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x हैं जिसके लिए ऐसा 0 होगा। अगर हम देखें डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट लगाएं तो फर्स्ट वाले कॉलम से मुझे x कॉमन नज़र आता हुआ दिख रहा है और यहाँ वाले से मुझे x² कॉमन नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इनको कॉमन तो हम लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा। यहाँ x है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, 1 2 3 1 4 9, और यहाँ है 1 + x³ 1 + 8x³ और 1 + 27x³। दिस इज द डेटा, और सामने लिखा है 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ पर 0 क्रिएट करके सॉल्व कर लें, या डायरेक्टली सॉल्व कर लें, बात वही है। या फिर इसको हम दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 1 1 1 लिखा हुआ ना, यहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम तो सीधा यहाँ पर ERT अप्लाई करते हैं और 0 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। R2 को हम लिखने गए R2 - 2 टाइम्स R1 ताकि यहाँ 0 क्रिएट हो जाए, और R3 को हमने अप्रोच किया R3 - 3 टाइम्स R1। x³ आता है आपके पास, यहाँ 1 1 1 + x³ है। इसका डबल सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 बनेगा, इसका डबल सब्सट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, इसका डबल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 है और यहाँ 8 है, 6x³ आता है और -1, 000 666, 3 गुना यहाँ से हटाइए तो 24 आता है, 3 यहाँ से -2 आता है। दिस इज रिटर्न एज 10। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है x³, फर्स्ट वाले एलिमेंट के हिसाब से हम जाएंगे तो 48x³ आता है, -4, 36x³ + 6, बाकी सब 0 हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व हो के आ गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, 12x⁻6 बनता है प्लस 2x⁻5 = 10। ये है अपने पास क्यूबिक। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा आपके पास से 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। फैक्टर करने पहुंच जाएगी बात। यहाँ पर आता है आपके पास से x³ + 1, यहाँ पर है x³ + 1, 6x³ - 5 = 0। एक तो x³ -1 होगा और x³ 5/6 आता है, -1 आता है, ये 5/6 का पावर 1/3। कितने सॉल्यूशंस आए हमारे पास? यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आए। इसलिए आपने देखा कि ये वो सवाल है जिसको 30% स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है 30%, जब आपके पास ABCD ऑप्शंस भी ना हो। 30% इज ह्यूज नंबर, सो दिस इज कंसिडर्ड एज रिलेटिवली आसान क्वेश्चन। सो दे आर 2 सॉल्यूशंस जो इसके आंसर्स आपके पास से बन जाएंगे। सो वी कैन मार्क 2 सॉल्यूशन, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। बना सकते हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं पेपर में, उनको पकड़िए, सबसे पहले वही सॉल्व कीजिए। तो पहले कट ऑफ के लिए जाइए ताकि हमारे एक सस्टेनेबल मार्क्स आ जाए, फिर रैंक इम्प्रूवमेंट की तरफ उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग।